हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं आज का 50 क्वेश्चन का। तो जो भी स्कोर बने, जितने भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कर दो सारे के सारे, और पीडीएफ लेना चाहो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। तो ऑलमोस्ट 60 टेस्ट हो गए हैं ये रिवीजन वाले सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना अगर नहीं देखे हैं पहले की क्लास। तो पहले की पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से उत्पादित औषधीय फसल इसबगोल का स्थानीय नाम क्या है। इसबगोल जालोर के एरिया में ज़्यादा है, जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं। और बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्र जो है, सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा और पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में सर्वाधिक। अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये बना हुआ है जयपुर में, बी आपका सही। अगला है कि जोजोबा का पौधा भारत में कहाँ से लाया गया था? तो जोजोबा भारत में इजराइल से, 3 आपका सही। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे बना हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ गंगानगर में, बी आपका सही। और अगला है कि बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बना हुआ है बीकानेर में, डी आपका सही। अगला है कि कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी और झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कृषि वानिकी, यानी एक आपका सही। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बाणिया कहते हैं। और अगला है कि झुम्मिंग कृषि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है? झुम्मिंग कृषि को राजस्थान में कहते हैं वालरा कृषि, जो कि दक्षिणी राजस्थान में होती है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जहाँ पर आदिवासी जनजाति रहती है, डी आपका सही। राजस्थान में फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किसका है? सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है गेहूं का, जो कि रबी की फसल है, और गेहूं का सर्वाधिक एरिया है वो है गंगानगर में, और सिंचाई भी ज़्यादा गंगानगर में होती है। अगला है कि नागल बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो नागल बांध है सतलज नदी पे। और भाखड़ा नहर से राजस्थान में जल एवं सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? तो एक ही जिला अगर सेलेक्ट करना हो तो हनुमानगढ़ को, डी आपका सही। माही नदी पर कड़ाना बांध बना हुआ है, कहाँ पर है? तो ये कड़ाना बांध है गुजरात में। एक माही नदी पर माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में, तो वो भी याद रखिए। कौन सा बांध चंबल परियोजना में सबसे पहले बनाया गया था? सर्वप्रथम सबसे पहले बना था गांधी सागर बांध, एमपी का। हालांकि चारों ही जो है चंबल नदी पे है। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी है कंवर सेन लिफ्ट नहर। सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर और पनोरिया लिफ्ट नहर, ये किस नहर परियोजना का हिस्सा है? तो ये सारी नर्मदा नहर परियोजना का हिस्सा है, बाड़मेर जालोर में। और गुडा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये आती है बूंदी जिले से। पिचियाग बांध राजस्थान में कहाँ पे बना हुआ है? पिचियाग बांध है वो जोधपुर में बना हुआ है। इसी बांध को और क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? कमेंट करना। अगला इनमें से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? तो मिट्टी से बना हुआ पांचवा बांध करौली का, बी आपका सही। और मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जुआई बांध को कहते हैं, जो कि जुआई बांध पे बना हुआ है सुमेरपुर पाली में। अच्छा, राजस्थान में कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो अजमेर नागौर में है, बांका पट्टी कह दीजिए, कुबड़ पट्टी कह दीजिए। भारत में सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है? फ्लोराइड से प्रभावित राज्य सबसे ज्यादा है राजस्थान। और राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में हुई थी, 1985 में। देश का पहला वेस्ट गैस आधारित पावर प्लांट कहां पर है? वेस्ट गैस पर आधारित पावर प्लांट बना था ब्यावर अजमेर में, सी आपका सही। राजस्थान के किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा सर्वाधिक है वो है ताप विद्युत से सर्वाधिक प्राप्त होती है, राइट आंसर आपका बी। और अगला है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अब्रक नगरी कहते हैं, माइका सिटी कहते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है? गड़ेपान में। और गड़ेपान कहाँ पर है? कोटा जिले में। अगला है कि वर्ष 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत के द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी झील पर जगमंदिर और जगनिवास नामक प्रसिद्ध महल बने हुए हैं? जगमंदिर और जगनिवास है पिछोला झील में, और पिछोला झील उदयपुर में, बी आपका सही। चलिए, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन से? इनमें से कौन से जो पुरुष पहनते हैं? तो मुर्कियां कानों में पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा, बी आपका सही। चलिए, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो भील जनजाति का नेता जो गांव के मुखिया का होता है, गांव के समूह का मुखिया, वो गमेती कहलाते हैं, तो एक आपका सही।
कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, कुंभलगढ़ के किले में है और कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ ये आता है बारां जिले में, और शेरगढ़ किला है जो कि बारां के अलावा धौलपुर में भी है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? चंद्रभागा मेला बढ़ता है झालावाड़ में, ठीक है। मालवी नस्ल का क्रय विक्रय होता है, चंद्रभागा नदी भी है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई थी 1977 में। और अगला है कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा जी के द्वारा, एक आपका सही। अगला है कि कर्नल डिक्सन ने इनमें से कौन सा शहर बसाया था? कर्नल डिक्सन ने ब्यावर शहर, ब्यावर अजमेर में है, एक आपका सही। और अगला कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की आती है ढूंढाड़ी बोली, और पश्चिमी राजस्थान की बोलें तो मारवाड़ी, तो बी आपका सही। इनमें से किस में यण संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो यण संधि किस में नहीं है? भावना में, तो डी आपका सही। और प्रत्याहार शब्द का उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्याहार में प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो बी आपका सही। चलिए, कपड़ा शब्द का पर्याय बताना है। कपड़ा यानी वसन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, जो सबके मन की जानता हो उसके लिए आप एक शब्द क्या यूज करेंगे या एक वाक्यांश में क्या कहेंगे? तो अंतर्यामी, अंतर्यामी डी आपका सही। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र का बताना है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र तो पंचायती राज, शहरी क्षेत्र का होता तो नगरीय निकाय भी हो जाता। और ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राजस्व संबंधी मामलों की जिला स्तर पर अंतिम सुनवाई जो है वो किसके द्वारा की जाती है? जिला स्तर पर जो की जाती है वो जिला कलेक्टर करते हैं, एक आपका सही। और राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, जो कि 2026 तक रहेगी? और ये छठी विधानसभा में, पहली विधानसभा में 160 थे और अभी वर्तमान में कितने हैं? 200 है। और सरपंच और उप सरपंच की अनुस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करते हैं, सरपंच ना हो तो उप सरपंच, और दोनों ही ना हो तो ग्राम सभा के द्वारा बहुमत उद्देश्य से निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन क्या बताना है कि ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी होती है? कमेंट कर दो। राजस्थान सरकार के द्वारा किस विभाग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है? तो इनमें से ग्रामीण विकास और पंचायती राज का। और राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1 नवंबर 1949 के दौरान, ठीक है, 1 नवंबर 1949, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका सही है। और MPEG की फुल फॉर्म बतानी क्या हो जाएगा? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी बी आपका सही है। और अगला है कि कंप्यूटर के विकास के क्रम में कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? ठीक है, कालांतर में कंटिन्यू अगर बताओगे तो ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर ने सेकंड पीढ़ी में, पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब थे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सही। और इनमें से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? और ये अफ्रीका महाद्वीप से, जिसे तीनों रेखाएं गुजरती है। चले, साइबेरियन सार्स के लिए भारत का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? और ये केवलादेव अभ्यारण्य है, और केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर बना हुआ है? राजस्थान में। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा है वो ग्रीष्म काल में होती है, और उसी टाइम पर खरीफ फसल बोई जाती है, एक आपका सही। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस कारण से होती है? मरुस्थलीकरण वन उन्मूलन की वजह से भी है, अत्यधिक पशुचारण की वजह से भी है, और भूमि के एलाप्रद उपयोग से, यानी सारे सही हैं, तो डी आपका सही। चलिए, मिलान करना है तो जालोर, ठीक है, एक साइड में जिले हैं, दूसरी साइड में आपको पर्वत दे रखे हैं। जालोर में जरोला, अलवर में बरवाड़ा, और जयपुर में बरवाड़ा, तो जयपुर में बरवाड़ा कर दीजिए, अलवर में भानगढ़, और सीकर में रघुनाथगढ़, यानी 2, 1, 4, 3, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो चंबल नदी पे, एक आपका सही। अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? सबसे कम है नागौर में, और फिर बीकानेर में, तो बीकानेर, नागौर, सी आपका सही। इनमें से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकंदरा की पहाड़ियां, जो कि हाड़ौती के क्षेत्र में है। और गोठ मांगलोद का संबंध किस खनिज से है? तो गोठ मांगलोद से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। ये नागौर जिले में है, जहां पर दधी माता का मंदिर भी बना हुआ है आपका। तो
तो 60 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बता देना, और जो भी आपका स्कोर बने लाइक शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा गला खराब है, अगर आवाज़ सही नहीं है तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। ये टेलीग्राम है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। पहले वाली पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको वहीं पर मिलेगी, जहाँ पर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और रात को डेली 8 बजे लाइव आ जाइए, जहाँ पर हम रिवीजन वाली सीरीज़ कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।